हेलो जंकिन्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और यूपीएससी प्री 2022 की तैयारी के लिए पूरी तरह से एक कमर कस चुके होंगे। इस बीच श्रुति ने रैंक 1 हासिल करके हमारे पूरे परिवार को बहुत गौरवान्वित महसूस करा। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा उन योद्धाओं से, उन वॉरियर से जो एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। आईएएस प्री का एग्ज़ाम आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। सबसे जो फियर्स बैटल होती है, सबसे खतरनाक लड़ाई इसी फेज़ में होती है। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और इस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करके निकलेंगे। आईएएस प्री का जो एग्ज़ामिनेशन है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहली टेंशन होगी जो रात से ही आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। बहुत से लोग नई नई किताबें पढ़ेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और दिमाग में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को भरने की कोशिश करेंगे। कोशिश करिए कि आप 7-8 बजे के बाद आप दुनिया भर से कट ऑफ हो जाएं। आप शांत रहें, अगर हो सके मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। मैंने मेडिटेशन की टेक्निक बताई और किसी से भी मत बात करिए। इस समय हमें बहुत डर लगता है, हम सबको कॉल करते हैं, हम सोचते हैं लास्ट टाइम कुछ रिवीजन कर लें, कुछ कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। खुद को जितना शांत करेंगे, आपकी पढ़ी गई चीज़ें वो आपके उतना ही काम आएगी। तो पहली चीज़, खुद को शांत रखिए। आप सोने की कोशिश करेंगे, बहुत ही भाग्यशाली जो लोग होंगे उनको ही नींद आएगी, अदरवाइज़ उनको नींद नहीं आएगी। लेकिन फिर भी शांत होकर रहिए, कोशिश करिए कि अच्छी नींद आ जाए और मेडिटेशन आप करते रहें। अब एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात करता हूँ। टाइमली निकलें और कोशिश करें कि अपने साथ कुछ बादाम रात में भिगो लें, अखरोट रख लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि लंबे समय तक स्ट्रेस रहने के बाद हमारा दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है। और ग्लूकोज का जो एक बॉटल पानी उसमें रख के आप अपने साथ लेकर जाएं। ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत है, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी है, तो अपने साथ ग्लूकोज इंटेक करें और ग्लूकोज का एक डिब्बा ग्लूकॉन डी अपने साथ वो पैकेट में बांधकर लेते जाएं। समय समय पर पानी के साथ ग्लूकोज लेते रहें, हमारे दिमाग को ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता होती है। अब दूसरा चीज़ है, एग्जाम हॉल में कम से कम इतना पहले पहुंचे कि आप 10 मिनट की एक डीप ब्रीदिंग कर सकें। पेपर शुरू होने से पहले आपको आस पड़ोस में बात नहीं करनी है, शांत होकर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिव होने से रोकना है। आपको एक्टिव फोकस रखना है ताकि एग्जाम में जो है आप अपने आप को एक विश्वास दिला सकें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप पहली बार पेपर पढ़ें तो जो आपको तुरंत क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपको कर लेना चाहिए। बहुत से लोग बबल्स लास्ट में भरते हैं। ये देखा गया है कि लास्ट में जब वो जल्दी जल्दी बबल्स भरते हैं, पहले वो निशान लगा लेते हैं, तो लास्ट में बबल भरते समय सीक्वेंस उनका आगे पीछे गड़बड़ हो जाता है। घबराहट में जो बी का बबल है वो सी के बबल के साथ मिक्स हो जाता है या 49 क्वेश्चन का 50 के साथ मर्ज हो जाता है। तो जितना होता जाए उनके बबल्स आप भरते जाएं और एक कोड बना लें कि वहाँ जिनके बबल्स आपने भर लिए हैं वो पेपर के किनारे उस क्वेश्चन के सामने आप बी कर दें या उसके आगे स्टार मार्क कर दें कि ये मेरा हो चुका है। फर्स्ट फेज़ में पूरी तरह से करते जाएं और जो फर्स्ट आपके जवाब आपको पता है या आपको अच्छी तरह से आता है उनको करते जाएं। अक्सर ये देखा गया है, नेगेटिव मार्किंग में ये ध्यान रखा जाता है कि जब आप कोई चीज़ पे डाउट करते हैं, जो फर्स्ट आपको थॉट मिल रहा है, अगर आप बहुत कंफर्म नहीं है तो जब उस पर बार बार आप रिवीजन करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि नेगेटिव मार्केटिंग वहाँ पर मार्केटिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा मार्क्स जो है नेगेटिव निकल कर आते हैं। तो जो आपके दिमाग में पहली चीज़ आ रही है उसको आपको जो है वो करना है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सही क्वेश्चन जो है वो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव गेस ना करें। कई बार ऐसा लगता है कि लास्ट में हम इसका ABCD में से इसका A भर देते हैं, इसका BCD, तो ऐसे में आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत पीछे लेकर जा सकती है। कॉन्फिडेंट रहें, हड़बड़ाएं नहीं। और लास्ट ईयर के जो मार्क्स थे, पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, ये बात ध्यान रखिए। तो बहुत हड़बड़ा कर अपना स्कोर बहुत ऊपर करने के चक्कर में आप सब कुछ ना भरें। हर साल मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं इस साल मैंने जो है वो 80 क्वेश्चन किए, 90 क्वेश्चन किए और थोड़ी देर बाद उनके नेगेटिव मार्किंग मेरे 20 गलत हो गए, 22 गलत हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। 100% सही कोई भी नहीं करेगा। 4-5 क्वेश्चन अगर निगेटिव हो जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आप इससे ऊपर निगेटिव करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है और जो फर्स्ट रीडिंग में आपके दिमाग में थॉट आ रहा है उसके साथ आप जाने की कोशिश करिए इस तरह से। और जहाँ पर आपको डाउट है वहाँ पर आप एक कोशिश करिए कि किस तरह से आप वो ऑप्शनल डिस्कार्ड कर सकते हैं जो नहीं हो सकते हैं। कई बार सिर्फ हमें सही जवाब ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमें ये भी ऑप्शन में पता होना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता। अगर आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जो बचा हुआ है वही आपका सही जवाब होगा। तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। अब गैप आएगा, गर्मी का दिन है, ज़्यादातर सेंटर्स के बाहर बैठने की या लेटने की जगह नहीं होती है और उस समय हम ढेर सारा रिवीजन करते हैं।
कोशिश करिए अपने साथ एक बैग में एक चद्दर, एक कोई लेटने की कोई पॉलीथीन लंबी सी होती है वो ज़रूर लेकर जाएं, पानी लेकर जाएं, थोड़े से केले यानी बनाना रखें, उसमें जो है अच्छी खासी एनर्जी होती है। और ऐसे फूड या फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो आपको जो है एनर्जी लंबे समय तक दे सके। डीप ब्रीदिंग करके शव निद्रा यानी कि कहीं पर अगर आपको लेटने की जगह मिल जाती है या थोड़ी देर रेस्ट करने की जगह मिल जाती है तो अपनी रीढ़ की हड्डी को ज़रूर आराम देना, क्योंकि जैसे जैसे आप जब सेकेंड पेपर की तरफ बढ़ोगे तो आपकी जो पूरी बैकबोन है उस पर स्ट्रेचिंग आनी शुरू होती है। जैसे जैसे उस पर एक कसाव आता है, ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है और आप सही किए हुए क्वेश्चन भी गलत कई बार कर देते हैं। या जब आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करेंगे, बोधगम्यता करेंगे, तो आप उसको सही क्वेश्चन जज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है कि आपको इसके साथ काम करना है। इस तरह से आप जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलेंगे। तो जो तकनीकें मैंने आपको बताई, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, कोशिश करिएगा कि एक 7-8 बजे बाद जो है आप फ़ोन इस्तेमाल ना करें। आप बिल्कुल शांत होकर एक कमरे में रहें, खुद को विश्वास दिलाएं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेट जाने की कोशिश करें, हड़बड़ाहट में कुछ नया पढ़ेंगे तो आपको इस समय ढेर सारे विचार आएंगे, डर पैदा होगा और आप नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप डायरी लिखने बैठ जाएं, अपनी पूरी यात्रा के बारे में लिखें, अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दें कि आप कल बहुत अच्छे से निकल कर आएंगे। आपने एक अच्छी ईमानदार लड़ाई लड़ी है, ये बहुत है आपके लिए। सेंटर आप टाइम से पहुंचने की कोशिश करें। सुबह आप कोशिश करें कि भीगे हुए बादाम, थोड़ी किशमिश और जो है अखरोट खाने की कोशिश करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड की सप्लाई आपके दिमाग को होती रहनी चाहिए। ग्लूकोज अपने साथ लेकर जाएं, एक बॉटल में ग्लूकोज घोल कर रखें। सेंटर पे जाने से पहले उन्हें पर्याप्त मात्रा में पिएं। ग्लूकोज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल कर आता है, आप डीप ब्रीदिंग करें पेपर से पहले। जब पेपर आपके सामने आ जाए तो आप जो फर्स्ट रीडिंग में आपको एग्जैक्ट पता है उनको करने के बाद उनके गोले भर दें आप। नहीं तो बाद में अक्सर ये देखा जाता है कि वो जो सर्किल करना होता है उसमें हमेशा ऊपर नीचे की वजह से कई क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और याद रखिएगा ये बहुत ही कठिन बैटल है और एक भी क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग आपको इस पूरी कहानी से बाहर कर सकती है। इसके बाद ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है। 1 घंटे के पेपर के बाद आप थोड़ी देर आप डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा सा आप 2 से 3 मिनट के लिए रिलैक्स हो सकते हैं। आप रिचार्ज हो जाएंगे और रिचार्ज होने के तुरंत बाद आप फिर से अपना काम शुरू कर देंगे। याद रखिएगा ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। राइट, मत करिएगा, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स आपको 20 मिनट्स के लिए तो इनपुट देता है, लेकिन उसके बाद आप पूरी तरीके से ड्राउजी हो जाएंगे, आप बहुत ही सुस्त महसूस करेंगे। आप अपने साथ एक बैग लेकर जाएं, उसमें एक पॉलीथीन रख लें लंबी सी, बिछाने के लिए एक चद्दर रख लें, ताकि आप जो है वो थोड़ा देर अपनी पीठ को सीधा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी को आराम मिलेगा तो हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। और ध्यान से क्वेश्चन करें। आप जो ब्रेक है उसमें कोशिश करें केले या फल ऐसे खाएं जिसमें आपको एनर्जी मिल सके। जूस पी सकते हैं, गन्ने का जूस गर्मियों में आसानी से उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल करें। वो बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन करके रखेगा। आप इन चीज़ों को जब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपसे जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी और आप इस तरह से फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलेंगे। और खुद को फ्री छोड़ें, खुद को तनाव मुक्त छोड़ें। इस एग्जाम में कौन जीतेगा हारेगा ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में लड़ना, और आप बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ओजांग IAS एकेडमी जिस तरह से इस बार रिजल्ट निकाला है, अगली बार आप अगले विजेता के रूप में सामने आएंगे। हम तैयार हैं आपको प्रिपेयर कराने के लिए। आप अपने ऊपर भरोसा करें और विजेता बन के निकलें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है इस प्री एग्जाम के लिए, और आप एक योद्धा हैं और इसको महसूस करें कि आप एक लड़ाई में उतर रहे हैं और युद्ध लड़ना किसी योद्धा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो और मेहनत से कर्म करो, फल ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग विजेता बनकर निकलेंगे, खुशियों के साथ निकलेंगे। और एग्ज़ाम के बाद हम सॉल्यूशन अपनी वेबसाइट www.ojangedu.com और इसका कंप्लीट एनालिसिस IAS विद ओजांग सर के यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध कराएंगे। जुड़े रहेंगे और हमें आगे कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। सो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी ओजांगियंस को बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं इस एग्ज़ाम में विजेता बनने के बाद। धन्यवाद।